हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य वेदांग, जो इसमें जो है 3 पार्ट में बटा है। वेदांग, उपवेद और स्मृति ग्रंथ। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की संख्या 6 है, यानी 6 वेदांग हैं और सभी गद्य में है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो सभी वेदांग जो है वो किसमें है, गद्य में। पहला है शिक्षा। यह है वैदिक स्वरों का जो है शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना हुई। दूसरा है कल्प। कल्प सूत्र के रूप में लिखे गए हैं, इसलिए इसे कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र के अंतर्गत वैदिक कर्म कांडों की व्याख्या की गई है। इसके 3 भाग हैं: श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। निरुक्त। निरुक्त शास्त्र में जो है वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। निरुक्त पर सबसे प्राचीन ग्रंथ यास्क द्वारा रचित निरुक्त शास्त्र है। व्याकरण। भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए व्याकरण की रचना हुई। व्याकरण पर कई किताबें लिखी गई हैं, जिसमें सबसे प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। पाणिनि महापद्मनंद के काल के थे। बाद में शुंग काल में पतंजलि ने व्याकरण पर महाभाष्य की रचना की। पाणिनि नंद काल से, जबकि पतंजलि शुंग काल के थे। पतंजलि का महाभारत वास्तव में जो है महाभाष्य जो है पतंजलि का महाभाष्य वास्तव में पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका यानी व्याख्या है। छंद। वेदों को छंदबद्ध करने के लिए छंदशास्त्र की रचना हुई। छंदशास्त्र पर पिंगल द्वारा रचित छंदशास्त्र है, यह प्राचीनतम ग्रंथ है। ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र पर जो है लग्ध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। उपवेद। उपवेद जो है वेदों से ही संबंधित है। उपवेदों की संख्या 4 है, यानी प्रत्येक उपवेद किसी न किसी वेद से संबंधित है। ये जो 4 उपवेद हैं उनकी संख्या है: आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें जो है चिकित्सा से संबंधित बातें हैं। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। इसमें जो है संगीत से संबंधित बातें मिलती है। धनुर्वेद जो है यह यजुर्वेद का उपवेद है। इसमें युद्ध कला से संबंधित बातें लिखी गई हैं। शिल्पवेद यह अथर्ववेद का उपवेद है। इसमें शिल्प कला से संबंधित बातें हैं। स्मृति ग्रंथ। स्मृति हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है, यानी इनमें हिंदू समाज के कानून का वर्णन है। स्मृति ग्रंथ पद्य में लिखे गए हैं। प्रमुख स्मृति ग्रंथ इस प्रकार हैं: मनुस्मृति सबसे प्राचीन है ये। इसकी जो रचना शुंग काल में 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई। यह जो है हिंदू धर्म के संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावित और प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें जो है आर्य संस्कृति के चारों क्षेत्रों यानी ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश, आर्यव्रत और आर्यावर्त का जो है उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है सातवाहन कालीन है। ये नारद स्मृति गुप्तकालीन है। विष्णु स्मृति गुप्तकालीन है। देवल स्मृति जो है पूर्व मध्यकालीन राजपूत कालीन है। फिर देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन राजपूत कालीन है। अरबों के आक्रमण के बाद 712 ईस्वी में जो है बहुत से हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो देवल स्मृति में इस बात का विधान किया गया कि जो हिंदू मुस्लिम बन गए वो शुद्धिकरण द्वारा पुनः हिंदू धर्म अपना सकते हैं। स्मृति ग्रंथों के जो है भाष्यकार। मनुस्मृति के भाष्यकार मेधातिथि और कुलक भट्ट कुल भट्ट है। गोविंद राज और भारुची, ये 4 लोग जो है मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपशर्क। नोट: याज्ञवल्क्य स्मृति पर सबसे प्रमुख भाष्य जो है अथवा टीका मिताक्षरा है। मिताक्षरा की रचना 12वीं शताब्दी में विज्ञानेश्वर ने की थी। विज्ञानेश्वर पूर्व मध्यकाल में कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ यानी षष्ठ के दरबार में रहते थे। दाय भाग। पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी उसे दाय भाग के नाम से जाना जाता है। दाय भाग के संदर्भ में 2 ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पहला मिताक्षरा जो है 12वीं शताब्दी में लिखी गई। विज्ञानेश्वर ने यह प्रतिपादित किया कि जो है पिता के जीवन काल में भी पुत्रों के को जो है संपत्ति का भाग मिल सकता है। दाय भाग 12वीं शताब्दी। इसके लेखक जो है जीमूत वाहन है। पिता पिता के जीवन काल में पुत्रों को संपत्ति का भाग नहीं मिल सकता, केवल जो है मृत्यु के बाद ही मिल सकता है। पुराण साहित्य। पुराणों में प्राचीन राजवंशों अथवा प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने 6वीं शताब्दी ईस्वी तक राज किया, उदाहरण के लिए मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश इत्यादि, उनके विषय में क्रमबद्ध जानकारी जो है एकमात्र साधन जो है पुराण ही है।
पुराणों की संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ये बात आप नोट करिए, पुराणों के संकलनकर्ता जो है महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है और अधिकांश पुराणों की रचना जो है तीसरी और चौथी शताब्दी में हुई। इनमें मत्स्य पुराण और सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक है, जो कि सातवाहन काल में लिखा गया। मत्स्य पुराण सातवाहन के बारे में जानकारी मिलती है इससे। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है और वायु पुराण से जो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत और मार्कंडेय अन्य प्रमुख पुराण हैं। ये विवाह देख लेते हैं, जो 8 प्रकार के विवाह थे। सूत्र साहित्य के जो है ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। ब्रह्म विवाह यह सबसे उत्तम प्रकार का विवाह था। इसमें जो है कन्या का पिता वर को घर बुलाकर विधिवत जो है मंत्रोच्चारण के पश्चात उसे अपनी कन्या सौंप देता था। देव विवाह, इसमें कन्या का पिता अपने घर पर यज्ञ का संपादन करता था तथा जो ब्राह्मण यज्ञ का संपादन सबसे बढ़िया करता था, पिता अपनी कन्या उसे दान कर देता था। प्रजापति विवाह, कन्या का पिता वर से एक प्रकार का बद्धता लेता था तथा उसे अपनी कन्या का दान देता था। वचनबद्धता मतलब कर्तव्यों का निर्वाह। गंधर्व विवाह, ये प्रेम विवाह है जो माता पिता को जो जानकारी नहीं होती थी इस विवाह के बारे में। आर्ष विवाह, पिता वर से धार्मिक कार्यों के लिए एक जोड़ी गाय या बैल लेकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। असुर विवाह, कन्या की बिक्री, पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर उसे बेच देता था। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण। पैशाच विवाह, जो जबरन संबंध बनाकर विवाह किया जाता था, यह विवाह का सबसे निकृष्ट रूप था। इन 8 विवाह में जो है ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति विवाह शास्त्र सम्मत मान्यता प्राप्त थे। इन चारों प्रकार के विवाह में जो है विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं थी तथा शेष 4 विवाह शास्त्र सम्मत नहीं थे तथा इनमें विवाह विच्छेद किया जा सकता था। 16 संस्कार देखते हैं। ग्रह सूत्रों में जो है 16 संस्कार का उल्लेख है, जो व्यक्ति को के जो है जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक संपन्न किए जाते थे। गर्भाधान, जब जीव जो है माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। पुंसवन, गर्भ के तीसरे महीने में पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए। तीसरा है सीमांतो नयन, यानी गर्भिणी को अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए। फिर चौथा जात कर्म, बालक के जात जन्म के समय। नामकरण, फिर जन्म के 10वें दिन। निष्कर्मण, जब बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। अन्नप्राशन, जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता था। चूड़ा कर्म, जो है जब बालक का पहली बार बाल काटा जाता था। यह आमतौर पर पहले या तीसरे वर्ष होता था। कर्णवेधन, कर्ण जो है कर्ण इंद्रिय श्रवण शक्ति बढ़ाने, कर्ण में जो है आभूषण तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए। इसे जो है 6 माह से लेकर 16वें माह तक अथवा जो है विषम यानी 3 या 5 में किया जाता था। विद्यारंभ, जो है 5वें वर्ष में। उपनयन, जो है शिक्षा प्रारंभ से संबंधित था। बालक यज्ञोपवीत धारण करके गुरु के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए जाता था। उपनयन संस्कार से ही ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती थी। वेद आरंभ, गुरु आश्रम में पहुंचने के बाद जब बालक पहली बार वेद पाठ प्रारंभ करता था। ये शांत, विद्यार्थी की पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी। समावर्तन, गुरु द्वारा संपन्न कराया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद घर लौटने से पहले यह संस्कार संपन्न कराया जाता था। इसमें स्नान आदि कराया भी जाता था, नहीं स्नान भी कराया जाता था। और जो है स्नान के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। विवाह संस्कार के बाद स्नातक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। और अंत्येष्टि, जो है मृत्यु के बाद यह जातक का अंतिम संस्कार था, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते थे। फिर है महाकाव्य काल। एक जो है रामायण है, दूसरा है महाभारत। रामायण रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि। भारत का जो है आदि महाकाव्य है, रामायण को कहा जाता है, अर्थात सबसे पुराना महाकाव्य भी कहा जाता है। अंतिम संकलन जो है गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ। रामायण में कुल 24,000 श्लोक थे, इसलिए इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। रामायण का पहली बार तमिल भाषा में अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के काल में कंबन ने किया। इसे रामावतारम नाम से जाना जाता है। रामायण का जो बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद कृत्तिवास ने किया। 20वीं शताब्दी में जो है ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। सच्ची रामायण अनुवाद नहीं था, बल्कि जो है मौलिक ग्रंथ था। ईवी रामास्वामी एक हरिजन नेता थे केरल के। इन्होंने दक्षिण भारत में जो अछूतों की
मुक्ति के लिए, हरिजनों को आगे बढ़ाने के लिए, जाति का भेदभाव खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया था। जैसे कि दक्षिण भारत में एक वाईकोम नामक स्थल था, तो उन्होंने जो है वाईकोम में मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया था। तो इस आंदोलन को आत्मसम्मान आंदोलन भी कहा जाता है, और इसे आत्मसम्मान आंदोलन को चलाया था, या इसे वाईकोम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत, महाभारत का संकलनकर्ता जो है महर्षि वेदव्यास ने किया, वेदव्यास। और लेकिन अंतिम रूप से गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ। महाभारत में जो है प्रारंभ में कम श्लोक थे, लेकिन कई लोगों ने इसका विस्तार किया, इसलिए गुप्त काल तक आते आते इसमें श्लोकों की संख्या जो है बढ़ती चली गई। जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें 24,000 श्लोक हुए तब इसे भारत कहा जाता था। इसमें प्राचीनतम वेद जो है जैन भारत वंशजों की, यानी भरत के वंशजों की कथा है। इसमें जो है प्रथम प्राचीनतम वैदिक जन है, ये जैन नहीं है, मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए। वैदिक जो है जन भारत के वंशजों की कथा है। जब इसमें जो है 7 लाख श्लोक हुए तब इसे जो है महाभारत या शतसहस्त्री संहिता कहा गया। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। जो है महर्षि वेदव्यास का जो है कथन है। महाभारत में कुल जो 18 पर्व हैं, इनमें से छठे पर्व में भीष्म पर्व का भाग जो है गीता है। यानी कि गीता अगर कोई पूछे किस पर्व का है तो भीष्म पर्व का। गीता में जो है कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक साथ संगम मिलता है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। महाभारत का तमिल भाषा में प्रथम अनुवाद जो है पेरुंदेव नाद ने किया, जो भारतम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो जो है आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है और अच्छे से अच्छे ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके। तो ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।